बुलेटिन में खुशामदीद। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहियान पाकिस्तान के एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और CDF फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर का इस्तकबाल किया। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहियान के एजाज़ में हवाई अड्डे पर इस्तकबालिया तकरीब हुई। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को मुसल्लह अफ़वाज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को काबीना अरकान का तारुफ कराया। पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होते ही पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने UAE सदर के तैयारे को हिसार में लिया और मुअज़्ज़िज़ मेहमान को सलामी दी। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर के हमराह वज़रा और सीनियर हुक्काम पर मुश्तमिल आला सतह का वफ़द भी आया है। UAE के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, ख़ित्ते और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल होगा। दौरा दोनों ममालिक के दरमियान तवील मुद्दती बरादराना ताल्लुक़ात का अक्कास है। ये दौरा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, तरक्की और इलाक़ाई इस्तेहकाम को मज़ीद तक़वियत देगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर के दौरा पाकिस्तान का खैर मकदम किया है। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात लाजवाल और बेमिसाल हैं। UAE के काबिल एहतराम सदर का पहला सरकारी दौरा बाइसे फ़ख्र है। सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहियान को पाकिस्तान सरजमीन पर खुशामदीद कहते हैं। उनका दौरा बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। पाकिस्तान ने इश्तियाल अंगेज़ और पुरतशद्दुद तकारीर के लिए बरतानवी सरजमीन के गलत इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने मुलव्वस अफराद की शनाख्त और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। PTI बरतानिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से रवां साल 23 दिसंबर को इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ वीडियो जारी की गई थी, जिसमें मुजाहिरीन ने फील्ड मार्शल को खुलेआम कत्ल की धमकी दी। खातून ने इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू के दौरान कहा, कोई भी फील्ड मार्शल को कार बम धमाके में कत्ल कर देगा। PTI के सोशल मीडिया ट्रोल्स ने धमकी आमेज वीडियो को आगे फैलाया, ऑफिशियल अकाउंट से शेयर किया गया। बरतानिया में धमकी आमेज गुफ्तगू बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। बरतानिया का इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2006 भी दहशतगर्दी की हौसला अफजाई करने को संगीन जुर्म करार देता है। ये सियासत नहीं, इश्तियाल अंगेजी है, दहशत फैलाने की कोशिश है। उम्मीद है इन अनासिर के खिलाफ बरतानवी हुकूमत एक्शन लेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का रद्द अमल, कहा, मुल्क और इदारों के खिलाफ ऐसी मुहिम पर हम भी कानूनी कार्रवाई का पूरा हक रखते हैं। बरतानिया को इस बारे में पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है और तशवीश जो है उसका इजहार कर दिया है और हम चाहते हैं कि बरतानिया खुद इसके अगेंस्ट एक्शन ले। बरतानिया की सरजमीन इस्तेमाल हुई है, ये सिर्फ बरतानवी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है, बैनुल अक़वामी कवानीन और UN की करारदादों की भी खिलाफ वर्जी है। ये किसी किस्म का सियासी इख्तिलाफ नहीं है, इश्तियाल अंगेजी है, ये दहशत फैलाने वाली बात है। और इसमें ये ऐसी पार्टी ने किया है जिसका माजी जो है वो ऑलरेडी इसी तरह की वाक़यात से भरा पड़ा है, वो अमली तौर पर ये करते रहें। और इस तकरीर में तो बड़ा एक खास किस्म का निशानदी की कार बम धमाका, ये नहीं कोई जनरलाइज बात नहीं की गई। और ये सारी की सारी बड़ी एक तशवीशनाक बात है। इस पे बरतानिया को भी कहा है, बरतानिया को उम्मीद है बरतानिया इस पे एक्शन लेगा। ये उसके अपने हक में भी बहुत जरूरी है कि कानून की अमलदारी हो, हर एक पे हो। और दूसरी बात, अगर हम पाकिस्तान हम भी हक रखते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों के अगेंस्ट दुनिया में कहीं भी कोई ऐसी बात हो तो हम खुद भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और रेड लाइन अबूर की। ये मोदी और दुश्मन की ज़बान बोल रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी कहते हैं, ऐसी हरकतों पर इन्हें सिक्योरिटी थ्रेट ना कहें तो और क्या कहें। पार्लिमानी सेक्रेटरी दानियाल चौधरी का कहना है, मुल्क के खिलाफ बात करने वालों की आवाज़ बंद कर देंगे। है जो मोदी की जुबान है, दुश्मन की जुबान है, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल है। और जब आप इस तरह की हरकतें और काम करेंगे तो फिर आपको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट ना करें तो क्या करें। इन्होंने आज एक और रेड लाइन क्रॉस की है। उम्मीद करते हैं कि बरतानिया की हुकूमत इस पे फौरी एक्शन लेगी, इन अशखास के खिलाफ, PTI के खिलाफ वहाँ पर UK में कानूनी कार्रवाई करेगी। जो कैंपेन्स हैं इसमें भारत जैसा मुल्क बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत ज्यादा पैसा डालता है। उसके लिए इस तरह की प्रॉक्सीज जो हैं बेस्ट आउटकम है। वी आर ऑन इट। और इंशाल्लाह ऐसे लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, इस मुल्क के खिलाफ बात करते हैं वो आवाज हम बंद करेंगे। ऐसा पेड प्रोपेगेंडा जो है उसकी इजाजत किसी सूरत में नहीं देंगे एंड दे ऑल विल बी अकाउंटेड फॉर इट। 9 मई को गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मियां महमूद रशीद को मुख्तलिफ दफात के तहत मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं समेत 7 मुल्जिमान को कैद जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्जिमान को बरी कर दिया। अदालत ने फैसले में लिखा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा का साजिश की मीटिंग में मौजूद होना साबित होता है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 4 रहनुमाओं ने जलाओ घेराव के लिए अवाम में इश्तियाल फैलाया। इस्तगासा ने मुख्तलिफ व्हाट्सएप मैसेजेस और 70 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की। मुल्जिमान के खिलाफ फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी पेश की गई। जेआईटी ने मुल्जिमान को कसूरवार करार दिया। मुल्जिमान ने जेआईटी रिपोर्ट को किसी फोरम पर चैलेंज भी नहीं किया। मुल्जिमान ने अपने हतमी बयानात में खुद को मासूम करार दिया। प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में कामयाब रही। 9 मई को गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मियां महमूद रशीद को मुख्तलिफ दफात के तहत मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं समेत 7 मुल्जिमान को कैद जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्जिमान को बरी कर दिया। अदालत ने फैसले में लिखा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा का साजिश की मीटिंग में मौजूद होना साबित होता है। पेशावर हाईकोर्ट में सुहेल आफरीदी, अली अमीन और असद कैसर के मुकदमात की तफसीलात की फराहमी की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, फेडरल प्रोसिक्यूटर ने आज समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दी है। हमने रजिस्ट्रार से समाअत मुलतवी करने के लिए रुजू किया था। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने कहा, हमें समाअत मुलतवी करने पर कोई एतराज नहीं, हिफाजती जमानत में तौसीह दी जाए। जस्टिस अरशद अली ने कहा, मुकदमात की तफसीलात की दरख्वास्तों पर हर जाविये से हमें आगाह करें। कोई गैर कानूनी काम हुआ तो कानून उनके खिलाफ हरकत में आएगा। 7 दिन में आप रिपोर्ट जमा करवाएं। जिन्होंने कमिश्नर इस्लामाबाद से रुजू किया है उनको हिफाजती जमानत दी जाती है। समाअत मुलतवी कर दी गई। सियासी सरगर्मियों के लिए किसी सजा याफ्ता से अडियाला में मुलाकात नहीं हो सकती तो कोर्ट लखपत में कैसे जायज़ हो जाएगी। वज़ीर ममलकत हुज़ैफा रहमान कहते हैं, मुज़ाकरात कभी मशरूत नहीं होते। आज तक मुज़ाकरात ना होने की वजह बानी की कोई गारंटी देने के लिए तैयार ही नहीं है। बानी बहनों के जरिए लंबे चौड़े ट्वीट करवा सकते हैं तो ये भी लिखवा दें कि महमूद अचकज़ई को बड़ा बनाया है, उनका फैसला कबूल होगा। आज़मी भी उन्होंने की है, लेकिन अगर वो जलसे का मकसद कोई इंतशार फैलाना है या कोई गैर कानूनी और गैर जमहूरी इक़दाम करना है तो ज़ाहिर उसके लिए फिर जो भी कानून है वो हरकत में आएगा। किसी भी सज़ा याफ्ता मुजरिम से सियासी एक्टिविटीज़ के लिए मुलाकात नहीं हो सकती। अगर वो मुलाकात अडियाला में नहीं हो सकती तो वो कोर्ट लखपत में जायज़ कैसे हो जाएगी। शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे या और दीगर रहनुमा जिन्हें अभी तक कोई सज़ा नहीं हुई तो उनसे मुलाकात की गुंजाइश निकल सकती है। असूल ये होता है कभी भी मुज़ाकरात मशरूत होते ही नहीं है। अगर आज के दिन तक मुज़ाकरात नहीं हुए उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है कि बानी तहरीक इंसाफी को गारंटी लेने को तैयार नहीं है। किसी भी वक्त ये अचकज़ई साहब को भी डिसोन कर देंगे। बानी तहरीक इंसाफ का स्टाइल रहा है। बानी तहरीक इंसाफ अगर अपनी बहनों के जरिए इतना लंबा चौड़ा ट्वीट करा सकते हैं तो बानी तहरीक इंसाफ अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ये सारी चीजें लिखवा देना कि मैंने अचकज़ई को बड़ा बनाया और अचकज़ई जो फैसला करेगा मुझे कबूल होगा। और अगर मैं फैसला कबूल ना करूं तो मेरी जमात के लोग मेरे खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। ये बात करें ना अपने ट्विटर हैंडल के जरिए। शाह महमूद कुरैशी जरूर है, उन्हें सजा अगर नहीं हुई, अगर उनके ऊपर और केसेस नहीं है, उनकी पेरोल पे रिहाई मुमकिन है। लेकिन अगर जो है एजाज चौधरी या बाकी लोग जो है उनको हम पेरोल पे रिहा करेंगे तो मुझे आप ये बताएं कि हम अपने लोगों को क्या जवाब देंगे। क्या 9 मई जो है कोई हमने कंटॉक्टेड केस बनाया हुआ है? 9 मई एक जेन्युइन बकुआ है, उसके ऊपर अदालतों ने सजाएं दी हैं, अदालतें इन्हें बरी कर सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुआवन खुसूसी इत्तलात शफी जान का कहना है, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी मुंतखब पार्लियामेंटेरियंस के हमरा लाहौर रवाना हुए। पंजाब हुकूमत ने चक्री पर कयाम के लिए मुख्तस एरिया सील कर दिया और सुहेल आफरीदी का रास्ता रोका। मुंतखब वज़ीर आला के दौरे में रुकावटें खड़ी करना अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत है। हसन अब्दाल और चक्री में कारकुनों के शानदार इस्तकबाल से पंजाब हुकूमत खौफज़दा हो गई। सुहेल आफरीदी का दीगर सूबों का दौरा करना आईनी, कानूनी और जमहूरी हक है। पंजाब हुकूमत हौसला रखे, अभी सुहेल आफरीदी लाहौर पहुंचे भी नहीं है। डिप्टी कमिश्नर्स अज खुद कब्जे ख़त्म कराने का इख्तियार नहीं रखते। लाहौर हाई कोर्ट ने 10 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स के अहकामात पर अमल दरामद मुअत्तल करते हुए कब्जे वापस करने का हुक्म दिया। दरख्वास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने 10 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स के अहकामात पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया, कब्जे वापस करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, अगर पटवारी वक्त पर काम करते तो ये मसले पैदा न होते। सिस्टम को बाईपास करेंगे तो मसले जन्म लेंगे। मामला सिविल कोर्ट में जेरे समात है और डिप्टी कमिश्नरों ने कब्जा खत्म करने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर अज खुद कब्जे खत्म कराने का किसी किस्म का इख्तियार नहीं रखते। प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत
तहत कब्जा हासिल करने वाला शख्स भी अदालत पहुंच गया। अदालत ने उसे कब्जा फौरी वापस करने का हुक्म दिया। वकील से इस्तफसार किया कि आप गलत काम का कैसे दिफा कर सकते हैं। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, हम तस्लीम करते हैं कि डीसी पर बनी कमेटियों ने इख्तियारात से तजावुज किया। अदालत ने कहा, वकील खुद तस्लीम कर रहा है कि डीसी ने इख्तियार से तजावुज किया, क्यों न उस कमेटी के अरकान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करे। कमेटी की जानिब से कब्जे का ऑर्डर मिसकंडक्ट है। मेरे सामने ये इशू नहीं कि प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, मेरे सामने मामला ये है कि डिप्टी कमिश्नर्स को फैसले का इख्तियार है या नहीं। अदालत ने दरख्वास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद। बलूचिस्तान में रियासत ने कभी ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल की पॉलिसी इख्तियार नहीं की। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का 18वें बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। वज़ीर आला ने कहा, झूठे बयानिए फैलाकर नौजवानों और रियासत के दरमियान फासले पैदा किए गए। पाकिस्तान एक मजबूत और नाकाबिल तस्खीर रियासत है और हमेशा कायम व दायम रहेगी। पाकिस्तान को तकसीम करने का ख्वाब देखने वाले नाकाम होंगे। सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान में 3200 से ज़ायद बंद स्कूल दोबारा फ़ाल कर दिए गए हैं। पसमानदा इलाकों में क़याम पाकिस्तान के बाद पहली बार बुनियादी तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कलीदी और फैसला कुन किरदार रहा। साल 2025 में उन्होंने अमरीका, मशरिक़ वस्ता और वस्त एशियाई ममालिक की सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें की। दिफाई ताउन, मुश्तरका फ़ौजी मशकों, इंसदाद दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस शेयरिंग को फ़रोग़ दिया गया। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के साहबजादे तारिक रहमान 17 साल की जिला वतनी ख़त्म करके वतन पहुँच गए। ढाका में उनके इस्तकबाल के लिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सैकड़ों कारकुन मौजूद थे। BNP के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने कहा, मुल्क की तरक्की और आवाम की तकदीर बदलने के लिए उनके पास मंसूबा है। उन्होंने तलबा रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल की भी मजम्मत की। तारिक रहमान को आइंदा इलेक्शन में वज़ीर आज़म के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। तारिक रहमान 2008 में बांग्लादेश से बरतानिया चले गए थे। पंजाब में जुराइम में नुमाया कमी। ARY न्यूज़ ने CCD का डाटा हासिल कर लिया। CCD के आदाद शुमार के मुताबिक केसेस में 43% कमी देखी गई। डकैती के वाक़यात में 72% की नुमाया कमी हुई। राजधानी में 66%, गाड़ियाँ छीनने के वाक़यात में 92%, मोटरसाइकिल छीनने के वाक़यात में 63% और गाड़ी चोरी करने की वारदातों में 71% की कमी हुई। मोटरसाइकिल चोरी के वाक़यात में भी पंजाब भर में 47% की कमी हुई। जुराइम के आदाद शुमार में नुमाया कमी CCD की कामयाब हिकमत अमली की बदौलत मुमकिन हुई। आपको बता रहे हैं कि पंजाब में जुराइम में कमी देखी गई है और CCD की जानिब से आदाद शुमार भी जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक कत्ल के केसेस में 43% कमी देखी गई है। डकैती के वाक़यात में 72% नुमाया कमी हुई है, जबकि राजधानी में 66%, गाड़ियाँ छीनने के वाक़यात में 92%, मोटरसाइकिल छीनने के वाक़यात में 63% और गाड़ी चोरी की वारदातों में 71% की कमी हुई है। मोटरसाइकिल चोरी करने के वाक़यात में भी पंजाब भर में 47% कमी देखी गई। जुराइम के आदाद शुमार में नुमाया कमी CCD की कामयाब हिकमत अमली की बदौलत मुमकिन हुई। खातून ने आंखों का लेजर कराया। कुछ दिन बाद ASP डिफेंस शहर बानो नकवी ने पुलिस स्टेशन बुलाकर गलत ऑपरेशन करने और मरीजा को रकम वापस करने के लिए दबाव डाला। लाहौर के डॉक्टर अली ज़ैनुल आबिदीन का इल्ज़ाम। उन्होंने दावा किया कि मरीजा पहले ही क्लिनिक आकर 4 लाख रुपए ले चुकी थी। हालांकि ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए में किया गया। इसके बावजूद शहर बानो नकवी ने रकम दोबारा लेने के लिए दबाव डाला। डॉक्टर का इल्ज़ाम है कि मरीजा पुलिस की ज़ोर ज़बरदस्ती से अब तक 7.5 लाख रुपए ले चुकी है। हसन हफीज़ मजीद बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक स्टोरी काफ़ी गर्दिश कर रही है कि डॉक्टर अली ज़ैनुल आबिदीन, एक मरीज़ा की उन्होंने सर्जरी की और उस मरीज़ा ने 3 से 4 मरतबा पुलिस का सहारा लेते हुए, इनका कहना है कि मुझसे 7.5 लाख रुपए की अमाउंट वो निकलवा चुकी हैं। उस वक्त की ASP शहर बानो नकवी जो हैं साहिबा, उन्होंने इनको फ़ोन करके थाने बुलवाया SHO के थ्रू और वहाँ जाकर इनको पैसे कहा कि आप इनको पे करें मरीज़ा को, क्योंकि इनकी सर्जरी ठीक नहीं है। आप जब ASP साहिबा के ऑफिस में गए हैं, मोहतरमा शहर बानो साहिबा के ऑफिस में, उस वक्त उन्होंने आपसे क्या कहा? जी, मैडम ने मेरी बात सारी सुनी ASP शहर बानो ने, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब द पेशेंट इज़ नॉट सेट।
satisfied. میں کہ جی ویجن 6 پیسے اب 6 پیسے سے زیادہ آپ کیا نظر نکال سکتے ہو. اس کے بعد انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر لیا کہ جی ڈاکٹر صاحب یو آر فاؤنڈ گلٹی اینڈ یو ہیو ٹو پے دا منی. میں سنا نامہ بھی سائن کریں اور سنا نامہ پہ لکھا ہوا تھا کہ جی میں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور علی زین صاحب بھی ان کو پے کریں. تو آپ نے وہ سائن کر دیا؟ اوبیسلی اب تھانے میں مجھے کہہ رہے کہ نہیں جو ہمارے پاس بڑے اور طریقے ہیں. تو میرے لیے یہ ایسے ہی ہے ٹارچر جس طرح کہ اگر مجھے کوئی فزیکلی ٹارچر کرے. کتنی پیمنٹ کی وہاں پہ ان کے کہنے پہ؟ بانو نقوی صاحبہ اس وقت میں نے 4 لاکھ روپیز دیا. حتیٰ کہ ان کی سرجری کے چارج 150 تھا. 2 مہینے سکون سے گزر گئے. اس کے بعد جولائی کے اندر اگین مجھے نوٹس ہوا دیٹ یو ہیو ٹو پے 70,000 روپے. سپٹمبر کے اندر مجھے انہوں نے 10 لاکھ کا نوٹس بھیج دیا. اس لیگل نوٹس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے پھر اے ایس پی کا مجھے فون آیا کہ جی آپ تھانے میں آئے ادروائز وی آر گوئنگ ٹو لانچ این ایف آئی آر اگینسٹ یو. انہیں اے ایس پی کا فون آتا ہے آپ کو؟ وہ نہیں جو یہاں پر آئی تھی ڈیوٹی چھوڑ کر وہاں پہنچا بھاگم بھاگ. اور میں نے کہا جی آپ بتائیں کیا چاہتے ہیں کہ جی آپ یہ 10 لاکھ پے کریں. 3 دن ہے آپ کے پاس. میرے پاس وہاں تھانے میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے اس اپلیکیشن کی. سی سی پی او آفس سے آ رہی ہے ساری کی ساری. ٹوٹل کتنی اماؤنٹ پے کر دی ہے اس مریضہ کو؟ 10 لاکھ روپیز کی چیک ہے جس میں سے 3.5 لاکھ روپے کی 3 چیک ہیں. 7.5 لاکھ روپے دے چکے. گارڈس کو اٹھا کے لے گئی تھی پہلے دن جب آئی تھی. ایس ایچ او آئی ڈونٹ نو دا ایس ایچ او جو مجھے پیغام دینے آیا تھا شہر بانو کو. بٹ اس کے بعد کلیر آ گئے وردی کے ساتھ. میں نے کہا یار بہتر ہے کہ اپنی جان چھڑائی جائے. ڈاکٹر زین العابدین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اب اپنے طریقے سے اور قانونی طریقے سے اس چیز کو دیکھیں گے. جی واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. کچے اور پکے کے ڈاکو مل کر سندھ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی میں ڈمپر لوگوں کو کچل دیتے ہیں. گٹر میں لوگ گر رہے ہیں. لوگوں کے گھروں پر قبضے ہو رہے ہیں. موٹر سائیکلوں پر 5,000 سے 25,000 روپے تک کے چالان کیے جا رہے ہیں. ڈاکو اور پکے کے ڈاکو مل کر سندھ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. کراچی میں ڈمپر کوئی اسی طرح کی جو ہے ہیوی مشینری لوگوں کو کچل دیتی ہے, نوجوانوں کو برباد کر دیتی ہے. پورے گھرانے کے گھرانے اجڑ جاتے ہیں. گٹر میں لوگ گر رہے ہیں. سارے اداروں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اس پورے قبضے میں ایم کیو ایم ہمیشہ پیپلز پارٹی کی جونیئر پارٹنر رہی ہے اور مل کر یہ کراچی کا بیڑا غرق کرتے رہے. لوگوں کے گھروں پہ قبضے ہو رہے ہیں. جعلی کاغذات بن رہے ہیں. 5,000 روپے سے لے کر 25,000 روپے کا یہ چالان ایک موٹر سائیکل پر کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے بڑی گاڑیوں کے اوپر 1 لاکھ روپے تک کا چالان ہے. چالان کے خلاف نہیں ہے, لیکن یہ کون سا طریقہ ہے؟ سڑک نہیں دو, سہولت نہیں دو, ٹرانسپورٹ نہیں دو. جس شہر کو 15,000 بسوں کی ضرورت ہے وہاں صرف 400 بسیں یہ 17 سال میں لائیں, تو یہ بدترین پرفارمنس ہے. 71-72% کرپشن ہے ایک ٹھیکے میں. ہم احتجاج کریں تو تکلیف ہوتی ہے, ہم بینر لگائیں تو تکلیف ہوتی ہے. اور اب اس وقت شہر میں ایک خاندان کے پورے بینر لگے ہوئے, پیدا ہونے والے بچوں کے بھی تصویریں لگا دیتے ہیں. ماشاءاللہ جد و جہد کو جاری بھی رکھیں گے, سب کی ترجمانی کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. پیپلز پارٹی کے میئر کو انتظامی اور مالیاتی طور پر بااختیار کرو تاکہ وہ لوگوں کے مسائل حل کریں. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کہتے ہیں لوگوں کو گھر کی دہلیز پر سہولیات دینے کی ضرورت ہے. جمہوریت کہتی ہے جس کی جہاں جتنی اکثریت ہے اس کا وہاں اتنا ہی اختیار ہے. شہر کراچی کا وہ کراچی شہر کو ملنا چاہیے. زیادتی کا عنصر صرف ایک جانب نہیں ہے, دونوں جانب ہے. حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, تو فبیہا اس پہ ہمیں کیوں اعتراض ہوگا. جس انداز سے شہر کراچی کو وفاقی و صوبائی حکومت نے ٹریٹ کرنا چاہیے ویسا ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں. جس کی جہاں پہ جتنی میجورٹی اس کا وہاں پہ اتنا اختیار, یہی جمہوریت کہتی ہے. اور اسی فارمولے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر پالیسیز بنائی جائیں گی تو کراچی کا بھلا ہوگا. لوگوں کو ڈور اسٹیپ پہ فیسلٹی, ضروریات زندگی دینے کی ضرورت ہے, اور اس کو دینے کا واحد ٹول جو ہے وہ 140 کی بلدیاتی آئینی ترمیم ہے جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے پیش کی تھی. پیپلز پارٹی کے میئر کو ایڈمنسٹریٹولی امپاور کرو, فائنینشلی امپاور کرو تاکہ وہ لوگوں کے مسائل حل کر سکے. کراچی کے شہری کو 25 دن میں سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر 10,000 روپے کے ہی چالان بھیجے گئے, جبکہ شہری کی گاڑی گھر پر تھی. شہری کی گاڑی 1987 ماڈل کی ہے اور خلاف ورزی نئی گاڑی پر کی گئی ہے. مبینہ طور پر خلاف ورزی کرنے والا بلوچستان آتا اور جاتا رہتا ہے. شہری کا پہلا چالان 23 نومبر کو پنجاب چورنگی کے قریب اور دوسرا چالان 18 دسمبر کو ہب ٹول پلازا سے نکلتے وقت کیا گیا. تصویر کے مطابق دونوں بار گاڑی چلانے والا شخص ایک ہی تھا. پولیس نے شہری کو درخواست دینے کی ہدایت کی ہے. سونے اور چاندی کی قیمتوں نے گزشتہ تمام ریکارڈ توڑ دیے. بین الاقوامی اور مقامی مارکیٹوں میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں. پاکستان میں فی تولہ سونے کی قیمت 500 روپے اضافے سے 4,73,362 روپے پر پہنچ گئی. 10 گرام سونا 429 روپے اضافے سے 4,05,831 روپے کا ہو گیا. عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا مزید $5 مہنگا ہو کر $4,510 کا ہو گیا. پاکستان میں فی تولہ چاندی 240 روپے اضافے سے 7,945 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی.
چین میں الٹرا فاسٹ 3D پرنٹنگ صنعتوں اور روبوٹکس کی دنیا میں انقلاب لے آئی. یہ جدید ٹیکنالوجی روایتی طریقوں کے مقابلے میں 20 سے 100 گنا تیز ہے. وہ مصنوعات جن کی تیاری میں پہلے کئی دن اور ہفتے لگتے تھے اب صرف 2 سے 3 گھنٹوں میں تیار ہو جاتی ہیں. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے آواز نیوز.